हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज बैंक निफ्टी का हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं लाइव बाजार में। अभी टाइमिंग हो रहा है 10:45। आज की डेट है 23 अक्टूबर 2024। और लाइव बाजार में हम बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो अभी 51,207 बाजार चल रहा है। और इस कंडीशन में अभी करंट बाजार की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारा 51,500 पर दिखा रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। और सपोर्ट हमारा दिखा रहा है 51,000 पे वीक टुवर्ड्स टॉप 51,500 पर। बट यहाँ पर हमें मॉर्निंग से देखना पड़ेगा कि बाजार में क्या क्या बदलाव आया है और किन कंडीशंस में बाजार में हमें ट्रेड मिल रहे हैं। रेंज काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट ये सपोर्ट की शुरुआत कहां से हुई है और रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई ये देखना इंपॉर्टेंट है। लाइव मार्केट में 9:15 से हमें एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम टाइम अगर हम करंट बाजार में आते हैं 10:46 को, तो हमें एक बार लाइव बाजार को अगर समझना है कि उसका डायरेक्शन बेरिश है बुलिश है, तो हमें एक बार हिस्टोरिकल डेटा मॉर्निंग से देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें चेंजेस और क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं। चलिए उसके लिए हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं 9:15 से। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल मोड ऑन कर देते हैं और बैंक निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद एक्सपायरी डेट हमारा 30, यानी आज का ही है ना एक्सपायरी, तो 23 अक्टूबर सबमिट कर देते हैं और डेटा कर देते हैं यहाँ से प्ले। अब यहाँ 9:15 को शुरुआत हमारी सपोर्ट की 51,000 से हुई है और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 52,000 से। रेंज काफी बड़ा था, है ना। मॉर्निंग टिक में हम देख सकते हैं रेंज काफी बड़ा है। उसके बाद जो बदलाव आया बाजार में, रेजिस्टेंस 52,000 से 51,500 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में अभी बाजार में एक हमें इंतजार करना पड़ेगा एटलीस्ट 9:20 तक और सिनेरियोस को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। यहां से मैं 30 सेकंड आगे बढ़ता हूं तो हम उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे 9:16 सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग वीक टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस 51,500 पर और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है 51,200 पर। इट मीन सिनेरियो नंबर कौन सा है, ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो नंबर आप देख सकते हो। हम सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 9 नंबर सिनेरियो है। कंसोलिडेट बाजार है। इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और बाजार में एक मोमेंटम यानी एक साइड क्लियरिटी व्यू मिल जाए तब हम ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी जितने भी ट्रेड करेंगे वो सारे ट्रेड हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक तरीके से रिस्की ट्रेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एटलीस्ट 9:20 तक का हम इंतजार कर लेते हैं कि बाजार में क्या क्या कंडीशन और क्या क्या बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 51,200 पर। मींस यहाँ पर काफी सारी परसेंटेज हमें दिखाई दे रही है मल्टीपल। इसमें आप एक जगह देख सकते हो, यहाँ पर 51,300 पे भी एक परसेंटेज है और 51,500 पे एक परसेंटेज है और यहाँ पर 51,200 पर एक परसेंटेज है। तो इस तरीके से मल्टीपल जगह पे हमें परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। तब तक हमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस कहां पे क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट शिफ्ट हो गया 51,200 पर। सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट 9:20 तक देखने की कोशिश करते हैं। 9:18 आप देख सकते हो, सपोर्ट हमारा शिफ्ट होकर अब परसेंटेज स्लाइड से डिक्रीजिंग मोड में। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। इस कंडीशन में बाजार चल रहा है 374। मींस जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है बाजार वहीं कहीं हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ता हूं यहां से 9:19 9:20 यहां पर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है 51,532, यानी 51,500 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और यहाँ का जो परसेंट वैल्यू है, रिवर्सल वैल्यू 532। इट मींस अगर हमें बिकवाली करना भी है, रिस्की साइड हाईली रिस्की रहेगा क्योंकि काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमें यहाँ से 51,532 से हम बिकवाली कर सकते हैं और खरीदारी करना है। तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है जहां पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 51,141 से हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। चलिए यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करते हैं हम। 9:20 हो चुका है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52,010 मीन्स हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है, 52,010। काफी बड़ा रेंज है आज। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर है मॉर्निंग 9:20 के आसपास। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन का कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां पर है। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ईओआर लिख दीजिए यहाँ पर, ईओआर। और अब सेकंड लाइन हमारा कहाँ रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मींस 51,200। यहाँ पर न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 51,141 का, उसका रिवर्सल वैल्यू है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 51,144 मीन्स कहां पर है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहाँ पर है 144। मीन्स यहाँ हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे 144 ये वाला। ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट।
यहाँ पर इसका भी लाइन ड्रॉ चेंज कर देता हूं मैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस 920 में कहां पर था। आप भी इसी तरीके से करा करिए, है ना। ये दोनों एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस बीच में बाजार की रेंज अगर मैं देखूं, बॉटम के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। बॉटम के आसपास कब? पहले तो हमें यहां पर दिखाई दिया, ये कौन सी लाइन है आप देख सकते हो, 500 एंड जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है 532। यहाँ पर आपका 532 का लाइन है, ये जहां रेजिस्टेंस हमारा क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। मींस यहां पर आप लिख सकते हो यू आर इस WTB, है ना। ये रिस्की जोन है रिस्की, ये क्या है हमारे लिए रिस्की वैल्यू है। वीक वाली 920 के आसपास देखिए बाजार वहीं पे टॉप लगाया अपना, और एक पर्टिकुलर रिवर्सल हमें यहां पर दिखाई दिया। ये रिवर्सल आप लोगों ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अगर आप एक्सपीरियंस्ड है और रिस्की ट्रेडर है तो आप यहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर सेफ जाना है तो आपको EOR तक का वेट करना पड़ेगा, जब तक बाजार में कोई बदलाव नहीं आता या रेजिस्टेंस पूरी तरीके से यहां पर शिफ्ट नहीं हो जाता 51,500 पर, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। यहां से अगर हम बिकवाली करें 9:20 में 20-25 मिनट के आसपास, आप देख सकते हो बाजार 51,000, हाँ बिल्कुल यहां पर आया, 500 पर रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया। तो इस कंडीशन में 921 के आसपास हम एक तरीके से मॉडरेट, एक रिस्की, क्योंकि बाजार क्या होता है ना, एक्सपायरी है आज बैंक निफ्टी का, और बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। मींस जहां बाजार चल रहा है वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा वहां पर शिफ्ट हो गया 51,500 पर, और इस कंडीशन में बाजार, हम यहां से अगर एक ट्रेड इनिशिएट के बारे में सोचे 51,500 से, तो हमें तुरंत एक बेहतरीन वाला ट्रेड मिला। आप यहां पर एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करिए, या फिर आप दो डाइवर्जन अपने SL को ट्रेल करते हुए कर सकते हैं। रिस्की ट्रेड रहता है तो मैं जनरली एक डाइवर्जन पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलता हूं। जैसे 534 से अगर ट्रेड लिया तो 434 के आसपास मेरा पहला टारगेट रहेगा। आप यहां पर देखिए 434 मीन्स यहां पर 435, ये हमारा 100 पॉइंट्स है ना। ये हमारा क्या है, 100 पॉइंट्स का डाइवर्जन है। तो आप यहां से 100 पॉइंट के डाइवर्जन में एक बढ़िया बेहतरीन वाला ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर लंबा लेके जाना है ट्रेड को, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, तो फिर आपको वहां पर परसेंटेज पे नजर बना के रखना पड़ेगा कि क्या वो आपके फेवर में चल रहा है या फिर कोई बदलाव आ रहा है। हम देखते हैं यहां से, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सपोर्ट जो वीक 51,200 पर आया था वो वापस चले गया 51,000 पर। मींस वीक टुवर्ड्स टॉप तो है, बट प्रेशर स्लाइड सा बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। दैट्स व्हाई बाजार में रेजिस्टेंस से एक अच्छा खासा बॉटम तरफ जाता हुआ हमें बाजार दिखाई दिया यहां से। और अब चलते हैं नीचे। अब क्योंकि जिन्होंने ट्रेड बना दिया ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है वो इंतजार करेंगे, प्रॉपर वैल्यूज का बड़ा रेंज रहता है, तो उस कंडीशन में बाजार में हमें एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करना जरूरी है। चलते आगे यहां से। अब बाजार देखते हैं बॉटम पे कितने बजे आया। यहां से चलते हैं सीधा 9:40 में, है ना। 9:40 के आसपास चलते हैं सीधा, और देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में वहां से खरीदारी बन रही थी हमारी। चलते हैं 9:40 के आसपास और देखने की कोशिश करते हैं यहां से 9:38, 39 और ये 9:40। 9:40 में सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप ही है। परसेंटेज उतना ड्रास्टिक में डिक्रीज नहीं हो रहा है ना। हमें पता, शुरुआत ध्यान रखना है 51,000 से शुरू हुआ था 51,200 पे। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी अभी यहां से शिफ्ट हुआ है 51,500 पे। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो अभी भी बाजार में एक तरीके से क्या है, सपोर्ट में एक कंडीशन मिलेगी। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा तो बेहतरीन खरीदारी, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, या फिर आप बोलिए WTT-1, दोनों चीज एक ही है, यहां बाजार मिल जाएगा 51,035, तो ये भी एक बेहतरीन खरीदारी है। ये वाला एक ट्रेड अगर मैं करने जाऊं तो ये ट्रेड रिस्की रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ये सपोर्ट अभी फिलहाल में यहां से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर ये परसेंटेज डिग्रीज होता रहेगा तो मेरे लिए रिस्क फैक्टर रहेगा, बाजार सपोर्ट तक जा सकता है। अदरवाइज ये परसेंटेज स्टेबल रहेगा तो बाजार यहीं से एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। चलिए देखते हैं आगे। 9:42 के बाद जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से, एटलीस्ट हम चलते हैं 10 बजे के आसपास। देखिए 94% यहां से 10 मिनट हो गए, कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ, और वहां से बाजार ने एक अच्छा खासा रिवर्सल भी दिया। ये रिवर्सल जो मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना, ये रिवर्सल बोलिए या फिर ये रिवर्सल बोलिए, ये हमारे लिए क्या है, एक रिस्की जोन ही है ना। ये रिस्की जोन ही है। ये मॉर्निंग का यूएस है, बाद में यूएस कहां बन गया आप देख सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 50,924, यहां पर आपका नया यूएस, यानी जहां से शुरुआत हुई थी 954, ये वाला यूएस है ना। यहां पर हमारा यूएस क्रिएट हो गया था फिर, यानी ये यूएस उठ के अब कहाँ आ गया हमारा, यहां पर। ये 920 का यूएस था, अब ये यूएस इधर आ गया। तो इस कंडीशन में ये मेरे लिए रिस्की जोन ही रहेगा ना, अगर खरीदारी मैं करूं भी तो, है ना।
क्यों? क्योंकि अगर सेफ जोन जाना है तो एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाना पड़ेगा, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहां से भी रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक रिस्की ट्रेड था, ये मॉर्निंग वाला भी रिस्की ट्रेड था, क्योंकि दोनों ही रिस्की ट्रेड है, इसीलिए हमें आज जो भी ट्रेड मिले हैं बैंक निफ्टी में रिस्की ट्रेड ही मिले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 955 के आसपास, जब बाजार अगेन अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास आया, है ना, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अब यहां पर आ गया, शिफ्ट हो गया यहां पर, ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। आने यहां पर आप देख सकते हो 51,524 के आसपास, 955 के आसपास अगेन वापस बाजार कहां पर आया, अपने रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा आया, और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फिर से आके एक अच्छा खासा बेहतरीन रिवर्सल हमें बैंक निफ्टी में मिला हुआ है। आप देख सकते हो 955 के आसपास। और बाजार में इस कंडीशन में क्यों यहां से रिवर्सल मिला, क्योंकि यहां का परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा था और ये परसेंटेज स्टेबल, जब आप गेम ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है रेजिस्टेंस साइड का, और ये स्टेबल रहेगा सपोर्ट साइड का। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक फिर से बेरिश मोमेंटम दिखाएगा आपको, कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश होगा, बट यहां से ऊपर जाने नहीं देता है बाजार को मैक्सिमम टाइम। अगर आप दोबारा इस पर्टिकुलर वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं तो वो रिस्की ट्रेड है, हमें एक डायवर्सन और ऊपर से ट्रेड लेना चाहिए अगर आप सेफ साइड देखना चाहें तो। अदरवाइज अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएंगे, और आप रिस्की ट्रेड को भी एक प्रॉपर एसएल के साथ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अब 955, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बदलाव आया उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां से टॉप से बाजार गिरा, आप यहां पर देखिए, है ना, परसेंटेज को भी देखते रहिए कि क्या ये परसेंटेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब ये डिक्रीजिंग मोड में है, 92 भी अपना स्टेबल एक परसेंटेज ही डिक्रीज हुआ है, मींस स्टेबिलिटी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका सपोर्ट साइड का परसेंटेज आप देख सकते हो डिक्रीजिंग है स्लाइड सा, रेजिस्टेंस साइड का भी परसेंटेज क्या है, स्लाइड सा डिक्रीजिंग है। इस केस में बाजार कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश होता रहेगा। अगर यहाँ कंडीशन क्या होगी, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज होगा, या फिर सपोर्ट इस प्लेस पे आने की कोशिश करेगा, यहां पर स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा, तो बाजार में यहां से अगेन रिवर्सल मिलेगा। बट आप एक और परसेंटेज पे ध्यान दीजिए, यहां पर एक 70% भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो बाजार क्या कोशिश कर सकता है, सपोर्ट भी यहां तक वीक टुवर्ड स्टॉप होने की कोशिश कर सकता है। अब 10:20 हो रहा है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब इस कंडीशन में आप देखिए 81%, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सपोर्ट अपना वीक टुवर्ड स्टॉप एट न्यू प्लेस 51,300 पर किया, है ना। परसेंटेज आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और इस कंडीशन में बाजार भी यहां पर थोड़ा सा स्टेबल हो गया, क्यों? क्योंकि सपोर्ट का परसेंटेज भी स्टेबल है, रेजिस्टेंस स्लाइड सा डिक्रीज है, यानी कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश हम बाजार को बोल सकते हैं। हमें टॉप मिलेगा तो बिकवाली करेंगे, अदरवाइज बाजार में क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब देखिए 10:58, अब बाजार ऑलमोस्ट, हम करंट लाइव बाजार में आ जाते हैं यहां पर और देखने की कोशिश करते हैं। लाइव बाजार में क्या दिख रहा है, आप देखिएगा यहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, और यहां पर स्लाइड सा परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है ना। और सेकेंड चीज अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी यहां पर रेजिस्टेंस था 52,000 पे, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 51,500 पे, और अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हुआ 51,400 पे। अब जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम बीतते जाएगा, बाजार का करेगा, सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो बाजार का एक रेंज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर 51,500 से 51,000, यानी 500 पॉइंट्स का रेंज है। और इस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो बीच में डाइवर्जेंस है, इन डाइवर्जेंस में रिस्की ट्रेड कैसे बनाना है वो आप देख सकते हो हमारे 2.0 से, क्योंकि डाइवर्जेंस पे अगर हम ट्रेड डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें तो हमें 2.0 इंडिकेट करता है कि क्या बाजार में यहां से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। यहां पर सिंपल सा कंडीशन है, अगर ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज, ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज अगर यहां पर इंक्रीज होता रहा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, आप उस अकॉर्डिंग देखिएगा, ये इंक्रीज होता रहा और ये सपोर्ट का भी इंक्रीज होता रहा, तो बाजार यहां पर कंसोलिडेट ही रहेगा, बाजार कोई मोमेंटम नहीं कर पाएगा। यहां इन केस अगर ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज ये बढ़ता रहा, ये इंक्रीज होता रहा, और ये सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज होता रहा, तो बाजार में बेरिश प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, बाजार सपोर्ट तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। इट मींस अभी हमें ध्यान देना है तो पूरे पूरा गेम ऑफ परसेंटेज ध्यान देना है, और ट्रेड इनिशिएट भी करना है तो एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का पूरा पूरा इंतजार करिए। बाजार में अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लगा चुका है 530, अब बाजार में प्रोबेबिलिटी 970, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्या बाजार 970 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगा सकता है, या फिर अगर बाजार में कोई बदलाव नहीं आता, सपोर्ट उठकर यहां शिफ्ट हो जाता है 51,200 पर, तो बाजार सेंट्रलाइज हो जाएगा और बाजार का बॉटम ही आज का यही बॉटम रह जाएगा और टॉप भी यही रह जाएगा, और बाजार इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में, यानी 51,300 और 200 के बीच में ही क्लोज करने की कोशिश करेगा, है ना।
और इस तरीके से ही आप लोग भी देखा करिए, और जब हमें वैल्यू प्रॉपर मिलेगा तभी हम ट्रेड इनिशिएट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज पूरा पूरा इंतजार करेंगे। कैसा लगा आपको ये लाइव बाजार का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? और इसके बाद आगे जो भी कंडीशंस हमें दिखाई देंगी, जो भी प्रोबेबिलिटी दिखाई देंगी, उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे और उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, है ना। एक्सपायरी से जितना एक्सट्रीम मिले अब उतना एक्सट्रीम करिए, ताकि मॉर्निंग में काफी सारे हमें ट्रेड्स मिल चुके हैं इसी पर्टिकुलर जोन पे। क्यों? क्योंकि बाजार सपोर्ट में वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ था, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ था, तो इस कंडीशन में बाजार अपने इन्हीं जोन्स के बीच में रह गया, और इन्हीं जोन्स के बीच में हमें रिस्की ट्रेड भी मिल चुके हैं ना। ये एक बेयरिश का रिस्की ट्रेड, ये बुलिश का रिस्की ट्रेड, और ये एक अगेन बेयरिश का रिस्की ट्रेड। ये तीन ट्रेड हमें रिस्की वाले मिले, सेफ ट्रेड आज बैंक निफ्टी में नहीं मिला है। और पूरा इंतजार करेंगे तो बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज बाजार को चेज नहीं करना है, हमें प्रॉपर वैल्यूज का इंतजार करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल पाए और इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।